तो आपको मैंने बताया है क्या, ए एन डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एन डब्ल्यू, है ना। ऐसे ही ए एन जी को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा गलत कर दी, मेरे लिए आ रहा है। क्या ये आ रहा है, कैसे? ठीक है। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन है, तो उसमें मांग रहा है जी एन डब्ल्यू। तो जी एन डब्ल्यू का मतलब क्या होता है भाई, आखिरी वाला ऊपर, एन डब्ल्यू कौन, पहले वाला आ गया एन जी, लगा दो। तो एन डब्ल्यू कितना है, एन डब्ल्यू 9/8, बड़ा वाला बटा एन जी कितना है 8/9, बड़ा वाला बटाओ, ऊपर ही बटाओ नीचे ही बटाओ, सबसे नीचे तो सबसे ऊपर, ये वाला यहाँ, जी एन डब्ल्यू क्या आया बोलो, 9/64। जिसका ये आ रहा है उन सबको चॉकलेट दी जाएगी, सबको चॉकलेट दी जाएगी। दोनों हम लोग सॉल्व करें, बोर्ड का क्वेश्चन ध्यान से देखना। वन से का, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.2। तो वायु को लिखते हैं एयर, ए सापेक्ष मतलब के लिए, रेस्पेक्ट में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पेक्ट। तो वायु के सापेक्ष यानी वायु के, एयर के रेस्पेक्ट में, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का आंसर लिखते हैं, जो लास्ट में आया उसको एंड में लिखते हैं। द्रव को बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलते हैं, लिक्विड। तो इसलिए इसे किससे लिखेंगे, एल से। तो कितना है 1.2 है। फिर बोल रहा है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है, 1.8 है किसी अन्य का। वो क्या, वो पारदर्शी ठोस है। तो ठोस को क्या बोलते हैं, पारदर्शी का मतलब समझ रहे हो, कांच होगा पारदर्शी है, कांच के जैसा होगा, कांच नहीं बोला, कांच के जैसा होगा, कोई ना कोई तो होगा, पारदर्शी भी होगा सॉलिड, पानी ऐसा नहीं होगा। तो ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। इसमें उसे किससे लिखेंगे, एस से। तो बोल रहा है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, तो उसे किससे लिखते हैं, एनएस से। और ए लगा दो आगे, या मत लगाओ, बात तो भाई है। तो आपसे एनएस दे रखा है कितना 1.8। मैंने पहले ही कहा, उनने वायु शब्द पहले लगा रखा है ना, तो वायु शब्द दोनों का काम करेगा, उधर भी और इधर भी। तो ये हो गया ए एन एस कितना 1.8। तो वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक कितना 1.2, वायु के सापेक्ष सॉलिड का 1.8। मान क्या रहा है, अपवर्तनांक होता है। ये जो होती है वैल्यू होती है, क्वेश्चन में तुम उस दिन थी तो तुमने सिखाया था, स्नेल का लॉ होता है, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है, साइन आई समानुपाती साइन आर होता है। जब ये हटता है तो ये आता है, इक्वल का साइन आएगा, साइन जो होता है जब ये हटेगा आपका, यहाँ पर आएगा आई, साइन आई। जैसे ही समानुपाती अनुसार हटेगा, इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं एन, यानी कि अपवर्तनांक। तो ये आ गया आपको, तब एन आता है, तो उसी का लॉजिक है। तो हमसे क्या मांग रहा है, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। द्रव के सापेक्ष, लिक्विड के सापेक्ष सॉलिड का अपवर्तनांक क्या होगा, ये मांग रहा है। उसका शेड्यूल क्या है, आखिरी वाला ऊपर, पहले वाला नीचे। अब चाहो तो ए लगा दो, जहां ए सब जगह आगे लगाया जा सकता है, मैंने पहले ही बताया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं या तो एनएस लिखो या ए एन एस लिखो। बात है कि कितना 1.8, और एनएल कितना है, एनएल लिखो या ए एन एल लिखो, एक ही बात है 1.2। ऊपर ही पॉइंट के बाद एक अंक, नीचे ही पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट चले जाएंगे, चले गए। अब क्या आ रहा है, ये आ रहा है एल एन एस कितना 18/12। तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18, तो कितना आ गया हमारा आंसर 3/2। 3/2 जिनका आ रहा है उनका सही है, 3/2 आगे जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन एस, ये हो जाएगा 1.5। हाँ 2 से कटेगा ये, हमने गाली नहीं ऐसे क्या 2 से तो कट जाएगा।
अरे हमें तो भैया ना 18 को ध्यान से तोड़ के लिखो, क्या होता है 6 18 होता है, होता नहीं होता है। 12 को तोड़ के लिखो 6 12 होता है, उड़ा दिया मैंने 6 से 3.2 आ गया। 3 बटे 2 का मतलब आधा होता है। कैसे डिवाइड कर लो 2 से 3 को, क्या आएगा 2 कम 2 बचा कितना 2 घटा 2 कितना जो 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा दोगे 2 पंजे फिर जो वही कहानी। तो किन किन क्वेश्चन बिल्कुल सेम हल्का चेंज कर दिया हमने। देखो वंश का क्या करा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा लिक्विड के सापेक्ष सॉलिड का अपवर्तन। अब क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड के सापेक्ष लिक्विड का, है ना, यानी कि SNL ये बता दो। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है LNS बराबर होता है 1/SNL। अब इनको फिर उलट दोगे तो ये 1/, में आ जाएगा LNS और ये ऊपर पहुंच जाएगा SNL। तो आपसे क्या मांग रहा है SNL मांग रहा है। तो SNL क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ये कितना है LNS कितना है 3/2। तो यह रखूंगा मैं, क्या रखूंगा, यहां रखूंगा मैं 3/2। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये क्या हो जाएगा पलट करके 2.2, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो ये इसका आंसर। लेकिन सर आपने यहाँ पे जो ये लिखा है, हाँ वो वाला फॉर्मूला मैं अभी क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल क्वेश्चन चेंज है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आधी तो आपकी सीखी हुई है, कहानी यहां से बदल गई है। तो स्टार्टिंग की लाइन समझोगे तो वो आखिरी वाली अपने समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने कल भी क्लियर किया था, परसों भी क्लियर किया है इस टॉपिक। आप लोगों के आज समझ में आएगा ये टॉपिक। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए हैं। एयर के रेस्पेक्ट में दिए हैं वाटर का, और एयर के रेस्पेक्ट में किसका आएगा, ग्लास कांच का। तो दोनों के दे रखे हैं, वायु के सापेक्ष जल है ना, और वायु के सापेक्ष कांच के क्या क्या दिए हैं। पहला वाला इसका है और दूसरा वाला इसका है 3/2 दे रखा है। तो बंसी का बोल रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, तो क्या आएगा WNG। तो WNG हमसे मांग रहा है, इसका रूल क्या है, आखिरी वाला ऊपर NG और पहले वाला नीचे NW। जब लिखते हैं तो पीछे ही लिखते हैं, आगे नहीं लिखते हैं चीजों को, इसलिए NW ये W ऐसे करके आ जाएगा। अब इसका मतलब NW ही होता है और इसका मतलब NG ही होता है, ये आप सबको पता है। ए आगे एयर सहूलियत के लिए लगा देते हैं, वो लगाओ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब वही है, तो ये दे रखे हैं। तो ये कितना हो गया NG 3/2 और NW कितना है 4.3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला यहाँ क्या आ गया WNG कितना आया, हाँ 3 3 9 और 2 4 8। तो 9/8 किन किन का है, इसका मतलब 3 लोग सही है। मेरे पास तो 4 ही तो बचेंगे, 4 चॉकलेट में से 3 बचे, 1 बचेंगे अब मेरे पास, सब तो देंगे। तो ऊपर वाला गलत है। अब हम बात करें, ये हमारे पास आ गया WNG, हमें और भी चाहिए। और क्या चाहिए, कांच में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी मांगना है किसकी, ग्लास की। ग्लास की भी नहीं, ग्लास में जो लाइट जा रही है, अब आप बातें ना करें, ध्यान से देखें, जो ग्लास में लाइट जा रही है उसकी वेलोसिटी मांग रहा है, वेग मांग रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि अपवर्तनांक, कल ही बताया था, अपवर्तनांक की डेफिनेशन होती है, क्या होती है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, उसको हम C से लिखते हैं, और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम C से लिखते हैं, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को यानी कि रेशियो को, यहाँ पर किस माध्यम में है, गिलास में, तो बीजी हो जाएगा, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। रेशियो का साइन हटाया, किसका साइन आएगा, कौन का, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी किसकी, गिलास की, अभी गिलास में जा रहा है। वो मांग लेता आपसे कांच में प्रकाश का वेग मांग रहा है, क्वेश्चन नहीं लिख सकता, देखो 2015 में आया है, 2022 में ऐसे हो जाएगा क्या, कांच की जगह क्या लिख देगा, वाटर, है ना, तो वाटर में प्रकाश का वेग ये मांग लेगा, तो शेड्यूल यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ वाटर आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो अपवर्तनांक दे रखा है क्या, बोला कांच में प्रकाश का वेग बता दो, तो कांच में प्रकाश का वेग यानी कि लाइट कहां से जा रही है, लाइट कांच में जा रही है, जा कैसे रही होगी, एयर से जा रही होगी ना, वायु में से ही तो जा रही होगी कांच में। तो यहाँ पर एन का मतलब क्या है, यहाँ पर एन का मतलब है ANG, यहाँ पर एन का मतलब ANG है, और अगर डब्ल्यू वाले की बात करता, जल वाले की बात करता, तो ये लिखते हैं हम ANW। यहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि ये वाला ये लगा दो, वो ये नहीं मांग रहा है, तो क्या है, वाटर से ग्लास का है, और यहाँ पर हम किसका वेग निकाल रहे हैं, कांच में जाने वाले प्रकाश का वेग। तो कांच में जाने वाले प्रकाश के वेग के लिए कांच में का ही अपवर्तनांक लगेगा, तो यहाँ पर एन का मतलब क्या है, ये, ना कि ये, ना कि ये भी आपको एकदम से पकड़ना आना चाहिए। इतना हल्का सोचो, खुद ही सोचो, जब प्रकाश कांच में जा रहा है, सिर्फ कांच का ही मांग रहा है, कांच में प्रकाश का वेग मांग रहा है, तो कांच वाला ही अपवर्तनांक लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन की जगह पर, यहाँ एन की जगह पर हम लोग लिखेंगे ANG, या NG लिखो, क्या लिखो, एन लिखो, तीनों यहाँ पर एक जैसे हैं, और सामने क्या आएगा, C जो होता है निर्वात वायु में प्रकाश की चाल होती है, और ये सबको याद रखना कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी चाल है मीटर पर सेकेंड होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड नहीं होती है, जो आपका त्वरण एक्सेलरेशन है वो स्क्वायर में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बटे बीजी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है कांच में प्रकाश का वेग, हमें कांच में वेलोसिटी नहीं बोलना। तो याद रखना C बराबर कितना होता है, याद रख लेना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद ही रखना है, लिखकर कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, तो सदैव याद रखना है आपको। कांच जो आपका निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है, अरे हम जिस एयर में खड़े हुए हैं ये क्या है, एयर है, इसको हम लोग बोलेंगे वायु। अब यहाँ से बाहर निकल गए, पृथ्वी से बाहर निकल गए, तो क्या आएगा, वैक्यूम, निर्वात आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा। तो वहां पर और यहाँ पर एयर में जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 9th में सीखा होगा आप लोगों ने, वो चैप्टर है मूल राशि सिखाया गया तो बताया गया होगा। तो ये आ गया, तो ANG कितना है, ANG है 3/2 बराबर क्या है, 3 × 10⁸ बटे BG। 3 से 3 गया, यह कितना बचा, 1/2। अब ये 1/2 इधर भेज दो और ये BG को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किसी गिलास की कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये अपना आंसर आ गया, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, हो गया।